अगर आपसे शराबबंदी महाराज नहीं होता है, आप चालू कीजिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। आज शराबबंदी एसपी, डीएम, डीएसपी, थानेदार, चौकीदार सब शराबे में फंसा हुआ है। यहाँ लोग हत्या, रोज हत्या, यहाँ हत्या, वहाँ हत्या, यहाँ लूट, वहाँ लूट। ये आज तक कोर्ट में पुलिस नहीं बता पाई कि बिहार में अंदर शराब आया कहाँ से, मगर शराब पीता कौन है ये सबको पता होता है, ये पुलिस को पता होता है। ये दुल्हन के रूम में जा सकते हैं, मगर ये शराब आता कहाँ से है, शराब व्यापारी कौन है, शराब माफिया कौन है, इनको ये नहीं पता होता है। जिस थाने में होगा उस थानेदार की 10 साल की थानेदारी खत्म। आपके सदन में जब मिला तो क्यों एसएसपी, डीएम, एसपी क्यों सस्पेंड नहीं होना चाहिए 10 साल के लिए? और आपको नैतिकता के आधार पर 10 साल के लिए मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आप समझिए कि आप कहते हैं कि थानेदार की थानेदारी जा सकती है, मगर आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर चला कैसे गया, सचिवालय के बाहर कैसे आ गया? तो उसमें डीएम, एसपी, एसएसपी इनकी भी नौकरी 10 साल के लिए जानी चाहिए। अगर थानेदार की नौकरी जाती है तो आदमी तनाव में होगा ना तो 2-4 बूंद पी लेगा, कोई गलत नहीं कर रहा है, खाने को नहीं है, परिवार चलाने को नहीं है, तो तनाव है, टेंशन है, पी रहा। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार समीक्षात्मक बैठक किए। उसके बाद में ऐसा कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि जिस थाने क्षेत्र में अगर शराब मिलती है तो शराब उस थानेदार की थानेदारी खत्म कर दी जाएगी, चौकीदार के भी चौकीदारी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानमंडल के अंदर शराब मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए शाहान परवेज है, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने और भी कई बार कहा है कि बिहार के अंदर शराबबंदी नहीं है। और सरकार अगर ये कह रही है कि बिहार में शराबबंदी है तो बिहार में शराबबंदी नहीं है। अब आप बताइए कि बिहार में शराब को कंट्रोल करने के लिए, शराब के ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अनेक पहल किया। अनेक पहल ये भी किया कि किसी के घर में शराब मिलेगा तो पूरा घर पे केस होगा, घर जब्त हो जाएगा। अब जब मामला, जिस दिन मुख्यमंत्री जी सचिवालय के परिसर में बैठक कर रहे थे उस दिन सचिवालय परिसर में शराब का बोतल, जब सदन में चर्चा हो रही थी तो सदन के परिसर में शराब का बोतल। तो अब तो मुख्यमंत्री जी आप भी स्वीकार कर लीजिए कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। तो या तो ये शराबबंदी का ढोंग आप जो कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, या आप शराबबंदी लागू करने के लिए कोई कदम उठाइए और ईमानदारी से एक कदम उठाइए। शराबबंदी बिहार के अंदर 2016 से आज तक तकरीबन 6 लाख मुकदमे हुए। वो 6 लाख मुकदमा होने के बाद बिहार सरकार और बिहार पुलिस ये नहीं बता पाई कि बिहार के अंदर शराब आ कहाँ से रहा है। मगर बिहार पुलिस को ये पता चल जाता है कि दुल्हन के रूम में शराब पी रहा है लोग, दुल्हन के रूम में बिना वारंट के, बिना महिला कांस्टेबल के छापेमारी हो जाती है। मगर बिहार के अंदर शराब आयता कहाँ से है, इस बात की जानकारी 6 लाख मुकदमा के बाद भी मुख्यमंत्री जी और बिहार की प्रशासन को समझ में नहीं आया। तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने अभी कुछ दिनों पहले 100 लोगों की लिस्ट जारी की। अगर मुख्यमंत्री जी आपकी ईमानदारी होती शराबबंदी को लेकर तो आपने कितने लोगों पर मुकदमा किया? उन 100 लोगों पर जिसमें नामजद FIR दिया हम लोग नाम देकर, उन कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई? और आप समझिए कि आपने जिस प्रकार से शगुफा छोड़ दिया कि जिस थाने में होगा उस थानेदार की 10 साल की थानेदारी खत्म, चौकीदारों का भी चौकीदारी खत्म। तो चौकीदार और थानेदार गरीब है, दबा कुचला बेचारा बहुत। आपके सदन में जब मिला तो क्यों एसएसपी, डीएम, एसपी क्यों सस्पेंड नहीं होना चाहिए 10 साल के लिए? और आपको नैतिकता के आधार पर 10 साल के लिए मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आप समझिए कि आप कहते हैं कि थानेदार की थानेदारी जा सकती है, मगर आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर चला कैसे गया, सचिवालय के बाहर कैसे आ गया? तो उसमें डीएम, एसपी, एसएसपी इनकी भी नौकरी 10 साल के लिए जानी चाहिए। अगर थानेदार की नौकरी जाती है तो आज ये शराब व्यापार एक असंगठित रैकेट बन गया है बिहार के अंदर, और इस रैकेट में बहुत बड़े बड़े माफिया, जिसके खिलाफ सरकार की शक्ति और सरकार की कुवत नहीं है एक्शन लेने का। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है आज शराब व्यापारी हर गांव में, हर जिला में है।
हर किसी बच्चे को पता है कि यहाँ शराब बिकता है, यहाँ शराब मिलता है, शराब की होम डिलीवरी होती है। मगर आज तक बिहार के अंदर शराब आ कहाँ से रहा है, ये पुलिस नहीं बता पाई। ये आज तक कोर्ट में पुलिस नहीं बता पाई कि बिहार में अंदर शराब आया कहाँ से। मगर शराब पीता कौन है ये सबको पता होता है, ये पुलिस को पता होता है। ये दुल्हन के रूम में जा सकते हैं, मगर ये शराब आता कहाँ से है, शराब व्यापारी कौन है, शराब माफिया कौन है, इनको ये नहीं पता होता है। और अगर आपको नहीं पता है, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने लोगों की लिस्ट दी है, सूची दी। आप उस सूची के आधार पर जांच करा लीजिए कि उनमें कितने लोग लिप्त हैं और कितने लोग बाहर हैं उससे। हाल ही में एक खबर आई है, मोतिहारी जिले में महिला नहा रही है, उसको कहा जा रहा है कि आप निकलिए, चेक करना है, टॉवेल में निकलिए। देखिए, यहाँ तानाशाही चल रही है, यहाँ तानाशाही चल रही है। और आप एक बात और मत भूलिए कि हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बारे में एक सवाल खड़ा किया कि बिहार के अंदर केवल और केवल एक एजेंडा, शराबबंदी, शराब, शराबबंदी, शराब। अरे उसके बाद भी दूसरा कोई काम है? अगर आपसे शराबबंदी महाराज नहीं होता है, आप चालू कीजिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। आज शराबबंदी, शराबबंदी, एसपी, डीएम, डीएसपी, थानेदार, चौकीदार सब शराबे में फंसा हुआ है। यहाँ लोग हत्या, रोज हत्या, यहाँ हत्या, वहाँ हत्या, यहाँ लूट, वहाँ लूट। आप पूरा प्रदेश को उलझा के रख दिया है। या तो आपसे होता है तो रखिए, नहीं होता है इसको बंद कीजिए। और आपको भी ये मान लेना चाहिए कि आप इस सब कदम में, इस प्रयास में आप विफल हो गए। अरे भाई, आपके सचिवालय में शराब मिल जाता है, आपके सदन जहाँ बिहार विधानसभा के अंदर शराब मिल जा रहा है। अब आप क्या दलील देंगे कि शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी? आया कैसे सर, सबसे बड़ा सवाल, विधानसभा के परिसर में कैसे पहुंच अब जा एक रहा है? बात बताइए कि यही नीतीश कुमार जी ने सबको शपथ दिला रहे थे। जब शपथ लिया, फिर ये भी कुछ दिन पहले फिर शपथ लिया गया, उसके 6 दिन बाद। तो जब शपथ दोबारा आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहली बार जो शपथ आपने लिया उस शपथ का उल्लंघन हुआ, वो शपथ आपने तोड़ा, तो उसका गुनाहगार कौन है? तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? 6 लाख लोगों पर आप मुकदमा कर दिए शराबबंदी के नाम पर, महिलाओं के घर में घुस जा रहे हैं चेकिंग के नाम पर, किसी गरीब के लड़के को उठा ले रहे हैं शराबबंदी के नाम पर, फर्जी मुकदमा डाल दे रहे हैं आप शराबबंदी के नाम पर। आपका पुलिस प्रशासन गरीबों को टॉर्चर कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और आप कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। अरे आपसे होता है, ये आप पूरी तरह से फेल हो गए, आपका पूरा सिस्टम फेलवेयर हो गया है। आप नाकामयाबी को छुपाने के लिए अभी कई सारे मुद्दे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आपने देखी उठाकर, बिहार का स्थान सबसे, जिस प्रदेश का महाराज 62-63% आबादी, सीमांचल में 64% तक, पूरे प्रदेश, संपूर्ण औसत प्रदेश में 52% आबादी भूखमरी का शिकार होगा, वहां की सरकार शराबबंदी पर तांडव कर रही है। लोगों के लिए रोटी नहीं जुट रहा है, कपड़ा नहीं जुट रहा है, लोगों की रोजगार चली गई है कोविड में। हम लोग लगातार बोलते बोलते गला बैठ गया हम लोगों का कि जो कोविड में जो प्रवासी मजदूर आया उसका क्या हुआ, कितने मजदूर आए उसका आंकड़ा दीजिए, उन मजदूरों का अभी स्थिति क्या है उसका आंकड़ा दीजिए, उनका लालन यापन कैसे हो रहा है उसका आंकड़ा दीजिए, आपने उन मजदूरों के लिए क्या किया आंकड़ा दीजिए। जब ये मजदूर प्लान करके बिहार आए तो मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर कहा कि अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। कहाँ रोजगार की व्यवस्था है? आदमी तनाव में होगा ना तो 2-4 बूंद पी लेगा, कोई गलत नहीं कर रहा है, खाने को नहीं है, परिवार चलाने को नहीं है, तो तनाव है, टेंशन है, पी रहा। और आपका तो अब बताइए कि सदन में कोई गरीब तो नहीं पी के गया होगा? हो सकता है सदनों में कोई, सदन में आपका सदस्य पी रहा है, सदन में आपका प्रशासन पी रहा है, सदन में आपके अधिकारी और कर्मचारी पी रहे हैं, और उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कल इंक्वायरी अगर बैठनी चाहिए थी ना, वो बोतल आया कहाँ से और उस बोतल को किसने पिया है, उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? मगर एक गरीब के घर में अगर शराबबंदी हो, अगर एक बोतल शराब फेंका हुआ मिल जाएगा ना, उसका पूरा घर ये लोग सील कर देंगे, उसकी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर देंगे। ये चल रहा है, ये तानाशाही है बिहार के अंदर। महिलाओं को बात नहाते नहाते पुलिस घुसेगी, कहेगी शराबबंदी है, चाहे शराब चेक करना है, आप बिना कपड़े के हैं तो बिना कपड़े के बाहर निकलिए, दुल्हन के रूम में जाकर चेक करेंगे। मगर सदन में जब शराब मिलेगा तो जवाबदेही किसकी तय होगी? ये आपको तय करना पड़ेगा नीतीश कुमार। इस पे बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है इस पे बात। आपको लगता है कि इस पे बात हो रहा है?
सेहान परवेज है, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता है और इनका कहना है कि शराबबंदी पूर्णतः फेल है। अगर इनसे नहीं संभलती है तो शराब खोल देनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं कुमार केशव, द एक्टिविस्ट।